पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान और इजरायल युद्ध में कई अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। ईरान ने जहां कतर में अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर का दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम कराने का खुलकर क्रेडिट ले रहे हैं। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और इजरायल सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीज फायर के बाद भी ईरान की तरफ से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने एक बार फिर से इजरायल की तरफ जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक की है। इजरायल के कई शहरों में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायल का आरोप है कि ईरान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। युद्ध विराम के बाद भी ईरान की तरफ से इजरायल पर मिसाइल अटैक रुक नहीं रहा है। सवाल यह है कि क्या इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर नहीं हुआ है? क्या दोनों देशों के बीच युद्ध और भी ज्यादा बढ़ गया है? क्या ट्रंप ने युद्ध विराम से पहले ही उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है? बर्शेबा में यानी कि इजरायल में हुए ईरानी हमले का मतलब तो यही हुआ कि ट्रंप ने भले ही ये घोषणा कर दी है कि इजरायल और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन ये केवल घोषणा भर है, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान का इजरायल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक जारी है। बड़ी खबर इजरायल के शहर बर्शेबा से आ रही है, जहां से थोड़ी देर पहले ईरान ने जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। ईरान के मिसाइल हमले में 6 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल बर्शेबा में सीधी बिल्डिंग पर आकर लगी है। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अगर वाकई में ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, तो फिर यह हमला क्यों हो रहा है? और अगर हमला हो रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि सीज फायर केवल एक घोषणा भर है और डोनाल्ड ट्रंप का यह अमेरिकी फॉर्मूला क्या फेल हो गया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इजरायल पर ईरान का अभी भी हमला जारी है। सीज फायर से पहले ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर अटैक किया। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पर मिसाइलें दागी हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान के 4 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। ईरान का इजरायल पर हुआ ये मिसाइल अटैक, हालांकि कई सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई और उसे हवा में ही तबाह किया गया, लेकिन कई मिसाइलें ऐसी भी हैं जो इजरायली शहरों पर आकर गिरी हैं और उन्होंने अपना काम किया है। ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध विराम की घोषणा कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन इस घोषणा के बाद जो समय सीमा चिन्हित की गई थी, जो समय सीमा तय की गई थी, उसके बाद भी अगर ईरान इजरायल पर हमला कर रहा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि युद्ध विराम अभी हुआ नहीं है, जंग अभी भी जारी है? ईरान के अटैक से इजरायल के बर्शेबा में भारी तबाही हुई है। ईरान ने आज 5वीं बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। अभी अभी ईरान ने इजरायल पर एक और नई मिसाइल से अटैक किया है। ईरान के हमलों में 3 इजरायली लोगों की जानें गई हैं। जो 5वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है, वो हमला सिविलियंस पर हुआ है। रिहायशी इलाके में यह मिसाइल आकर गिरी है। ईरानी अटैक की वजह से इजरायल के बर्शेबा शहर में खासी तबाही हुई है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। बर्शेबा की ही इस इलाके की तस्वीर देखिए, जहां पर मिसाइल हमले के बाद जो क्षति पहुंची है
वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हालांकि रेस्क्यू दल इस वक्त मौके पर मौजूद है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लोगों को बचाने का भी काम किया जा रहा है। אני פה כרגע, ארבע יש לי פה כדי למטה ईरान ने इजराइल पर एक नहीं बल्कि कई और मिसाइलें दागी है और इस बार ये मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर आकर गिरी है। ईरान, आप याद करें, कल तक क्या दावा कर रहा था कि इजराइल को अंजाम भुगतना होगा और उससे सजा मिलेगी। हालांकि सीज फायर के ऐलान के बाद भी अगर ये हमले किए जा रहे हैं और वो भी रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि ईरान क्या रुकेगा नहीं? ईरान और इजराइल के बीच क्या ये जंग रुकेगी नहीं? और क्या एक दूसरे पर ये हमले अभी भी लगातार जारी रहेंगे? और क्या ये यहाँ से और तीव्र होंगे या ये सीज फायर की तरफ आगे बढ़ेंगे? अब सवाल ये है कि ईरान अभी भी इजराइल पर हमला कर रहा है। ऐसे में इजरायली राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? वो कैसे इस ईरानी हमले का जवाब देंगे? अभी तक इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं ईरान पर, वो सभी हमले सटीक साबित हुए हैं, चाहे ईरान की राजधानी तेहरान पर किया गया हमला ही क्यों ना हो। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक से इजराइल में जो नुकसान हुआ है, 3 लोगों के मौत की खबर आई है, रेजिडेंशियल इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। अब देखना यह होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इसका बदला कैसे लेंगे। इस बीच इजराइल पर ईरान के अटैक का एक और वीडियो आया है। ईरान के अटैक से इजराइल में भारी तबाही हुई है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। הכל התפרק פה חברים, הכל התפרק। ये देखिए तस्वीर, इजराइल के एक और शहर की ये तस्वीर। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद से इस इलाके में पैनिक है, घबराहट है, अफरा तफरी का माहौल है। एक बड़े हिस्से को इस मिसाइल ने डैमेज किया है। הכל התפרק। הכל התפרק פה חברים, הכל התפרק, הכל התפרק פה חברים, הכל התפרק। इधर ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि तेहरान ने युद्ध विराम लागू होने से पहले इजराइल पर मिसाइलों का आखिरी जत्था दागा था, लेकिन इजराइल में अभी भी ईरानी मिसाइल अटैक का सायरन गूंज रहा है। ईरान के हमले से इजराइल में आज कितनी तबाही मची है, वो तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए। मैं फिर से ये बात दोहरा दूं, जो सीज फायर की टाइमलाइन शुरू हुई थी, उस टाइमलाइन के मुताबिक आज सुबह 9 बजे से ये सीज फायर शुरू हो जाना है। लेकिन ईरान का कहना यह है कि इजराइल पर जो स्ट्राइक की गई है वो सीज फायर की समय सीमा शुरू होने से पहले की गई और ये मिसाइलों का आखिरी जत्था था जो इजराइल की तरफ अटैक किया गया। Боже, що було? अब जितने आंसू इजरायली नागरिकों के बहाए जा रहे हैं, जितना नुकसान इजराइल का हो रहा है, इजराइल चुप बैठने वालों में से तो कतई नहीं है। और जब जब ईरान ने इजराइल की तरफ हमला किया, ये जंग और भीषण हुई। जितने हमले ईरान की तरफ से किए गए, उससे बढ़कर हमले इजराइल की तरफ से तेहरान को टारगेट करके किए गए। Боже, що було? सीज फायर के समय शुरू होने से पहले ईरान ये दावा कर रहा है ये अटैक किया गया, तो क्या अब इजराइल चुप रहेगा या एक बार फिर से वो हमला करेगा? युद्ध विराम होगा या घमासान आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों का जवाब तो इजराइल के अगले एक्शन से ही मिलेगा।
ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाके पर हमला किया है। बरशेबा में रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। बरशेबा में ईरान के अटैक से बिल्डिंग भी तबाह हो गई। कई बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है। तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी मिसाइल के हमले में कितनी बर्बादी हुई है। मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग से गैस लीक हो रही है। अब ऐसे में अगर ईरान आम नागरिकों को टारगेट करेगा तो बेंजामिन नेतन्याहू क्या चुप रहेंगे? नेतन्याहू के अच्छे मौतों का बदला नहीं लेंगे? ये तस्वीरें आप देखें, ईरान के हमले से पूरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया है। न जाने कितने लोग इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहा करते हैं। हालांकि आपको ये बात बता दें कि इजराइल का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिना अंडरग्राउंड सेफ्टी के तैयार ही नहीं किया जाता है, क्योंकि इजराइल हमेशा से ऐसी परिस्थितियों में रहा है जहां पर उस पर जंग थोपी गई है। हमेशा अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को लेकर वो जूझता रहा है, लड़ता रहा है, और इसलिए जान माल की हानि जिस तरीके से ईरान में हुई है या जैसे हमने फिलिस्तीन में देखी है या यमन में देखी है, उस तरीके की जान की हानि इजराइल में नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल पर जब जब हमला किया गया, एक का बदला उसने 10 की मौत लेकर किया है। ईरानी हमलों के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर को लेकर बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि B-2 पायलट के बिना आज ये डील नहीं हो पाती। हमारी फटीग स्ट्राइक से सीज फायर संभव हुआ है। युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले सामने आए। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में एक समझौता हो गया है और ये समझौता युद्ध विराम का हुआ है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की सटीक स्ट्राइक की वजह से, उनके B-2 बॉम्बर्स की वजह से ही ये कामयाब हो पाया है। अब जो लिखा गया है वो आपको बता दें। द वॉशिंगटन पोस्ट, ये बड़ा अखबार है। युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के 2 बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट अपने अपने तरह से इस खबर को हेडलाइन बनाकर छाप रहे हैं। सबसे पहले द वॉशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा है वो आपके सामने रख दे। ट्रंप सेज ईरान इजराइल एग्री टू सीज फायर। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। अब आगे जो सब हेडिंग है वो आप देखें। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अपीयर्स टू कंफर्म इट्स मिलिट्री वुड हॉल्ट ऑपरेशंस अगेंस्ट इजराइल। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के विदेश मंत्री ने ये कंफर्म किया है कि ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ फिलहाल हॉल्ट पे जाएगा, यानी कि रुकेगा। ये बात इस न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन में शामिल की गई है। ट्रंप क्लेम्स सीजफायर डील इज रीच्ड, ईरान सेज नॉट येट। लेकिन इसके ठीक उलट न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है इसी सीजफायर को लेकर? जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि सीजफायर हो गया है, लेकिन ईरान कह रहा है नॉट येट, यानी अभी नहीं। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला फेल हो गया है, सवाल पहला ये। दूसरा सवाल ये कि क्या ईरान सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुआ है। तीसरा सवाल ये कि क्या ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है और ये कहा है कि ये आखिरी किश्त है, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है इजराइल के लिए, तो क्या इजराइल अब यहां से चुप बैठेगा? क्या वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा या फिर वो बदला लेगा? अब आप देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स जो खबर छाप रहा है, ट्रंप क्लेम सीज फायर डील इज रीच्ड, ईरान सेज नॉट येट, यानी कि अभी ये सीज फायर की तरफ कदम नहीं बढ़ाया गया है, नॉट येट। अब आगे देखिए, इरानियन ऑफिशियल सिग्नल्स ओपननेस, इजराइल हैज नॉट कंफर्म्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप सेड ऑन सोशल मीडिया दैट इजराइल एंड ईरान हैड एग्रीड टू अ सीज फायर। हमने आपको बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल ने युद्ध विराम के लिए एग्री कर लिया है, यानी कि वो सहमत हो गए हैं। ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेड देयर वाज नो एग्रीमेंट एज ऑफ नाउ, लेकिन ईरान के ही फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ, यानी कि अभी तक की परिस्थिति में अभी तक ईरान और इजराइल के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आवर्स अर्लियर, जरा इसे ठीक से डालें।
मैं खबर नहीं पढ़ पा रही हूँ इसमें, आप ये देखें। हाँ, ये hours earlier Iran launched a retaliatory missile attack at a US base in the Middle East but gave a forewarning to limit the damage। यानी कि पहले से इस बात की इत्तला दे दी गई थी कि ईरान का यूएस मिलिट्री बेस, जो कि आपको जानकारी दे दे मिडिल ईस्ट में मौजूद है, वहां पर एक हमला किया जाएगा और ईरान जो है ये अमेरिका के खिलाफ यूएस बेस पर अटैक करेगा। ये खबर हमने आपको बताई और इस अटैक के बाद ही युद्ध विराम की कोशिशें शुरू हुई है। सीज फायर वाली खबर को लेकर CNN ने भी इस खबर को अपने पेज में जगह दी। CNN ने लिखा, ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि CNN का कहना है कि इजराइल की ओर से सीज फायर की बात अब तक नहीं कही गई है। ईरान की ओर से अभी इजराइल पर मिसाइल अटैक जारी है। द गार्जियन के मुताबिक सीज फायर को लेकर जो हेडलाइन बनाई गई उसमें लिखा गया है कि ट्रंप ने 12 दिन लंबी जंग के खिलाफ सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किया गया जिसमें 3 लोगों की जान गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने इंडिया टीवी पर भी उस हमले की तस्वीर देखी जो ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया, जिसमें 3 सिविलियंस के मारे जाने की खबर है। युद्ध विराम पर ये अलग अलग हेडलाइंस है। द गार्जियन की अगर बात करें तो गार्जियन लिख रहा है, इजराइल ईरान ट्रंप डिक्लेयर सीज फायर इन 12-day वॉर, IDF रिपोर्ट्स इरानियन मिसाइल्स लॉन्चेस। यानी कि ट्रंप भले ही ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इजराइल ये दावा कर रहा है, IDF ये दावा कर रहा है कि ईरानी मिसाइलों को लॉन्च किया गया इजराइल के खिलाफ। ईरान की न्यूज एजेंसी की भी बात कर ले। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर ने सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया है। इजराइल के खिलाफ सीज फायर को लेकर ईरानी सेना प्रमुख की ओर से क्या लिखा गया वो भी आपके सामने पढ़ दूं। एज ईरान हैज रिपीटेडली मेड क्लियर इजराइल लॉन्च्ड वॉर ऑन ईरान। यानी कि ईरान ने लगातार ये स्पष्ट किया है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर युद्ध थोपा है, हमारे खिलाफ जंग छिड़ी है, नॉट द अदर वे अराउंड एज ऑफ नाउ। यानी इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अब की परिस्थिति में देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन एनी सीज फायर और सेसेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। यानी कि अभी तक कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है और ना ही मिलिट्री ऑपरेशंस को हमने अभी रोका है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं उसे अलग अलग जो बड़े अखबार है, चाहे हम इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, अमेरिका के 2 बड़े न्यूज़पेपर्स की बात करें या फिर CNN चैनल की बात करें, वो इस रिपोर्ट कर रहे हैं कि भले ही ये दावा किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि इजराइल और ईरान के बीच में अब युद्ध विराम हो चुका है, ये जंग रुक चुकी है, लेकिन फिलहाल ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। इजराइल सो फार मम यानी कि चुप। Israel so far mum on agreement mediated by US and Qatar। यानी कि अभी तक इजराइल ने इस मीडिएशन को लेकर कुछ नहीं कहा है, यूएस और कतर के मीडिएशन को लेकर कुछ नहीं कहा है। ट्रंप सेज इजराइल एंड ईरान एग्रीमेंट टू कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर एंडिंग 12-day वॉर। अब ये ट्रंप का दावा है, लेकिन इसमें इजराइल का स्टैंड कुछ अलग दिखाई दे रहा है, वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। ईरान का स्टैंड बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ईरान इजराइल सीज फायर को लेकर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है, इजराइल एंड ईरान एग्री ऑन सीज फायर टू एंड 12-day वॉर। ट्रंप सेज, यानी कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए तैयार है, जिससे 12 दिनों से जारी जंग खत्म हो जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा गया, इजरायली मिलिट्री, ये नीचे जो सब हेडिंग है आप ये देखें, इजरायली मिलिट्री सेज 2 waves ऑफ मिसाइल फायर फ्रॉम ईरान। यानी कि 2 वेव इजराइल की तरफ, ईरान के मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से आई है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेज देयर इज नो एग्रीमेंट येट। अरागची ये कह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि अभी कोई युद्ध विराम नहीं होगा। थर्ड सब हेडिंग आप देखें, व्हाइट हाउस, यानी कि अमेरिका की तरफ से जो बात कही गई है, इजराइल ऑन बोर्ड एज लॉन्ग एज नो मोर ईरानियन अटैक। यानी कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार है जब तक कि ईरान की तरफ से और कोई दूसरा अटैक नहीं होता। तो अटैक तो हुआ है और यही रिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या ये कि अब इसका जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि ईरान ने अटैक किया है। ब्रिटिश अखबार द सन की बात कर लेते हैं। द सन जो लिख रहा है वो भी आपके सामने पढ़ दे। वॉर इज ओवर, ट्रंप सेज टोटल सीज फायर टू स्टार्ट विद इन आवर्स एग्रीड बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंड रिवील्स हाउ पीस डील विद वर्क।
यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में अब टोटल सीज फायर है, अब कोई आगे जंग नहीं बढ़ेगी, 12 दिन की ये जंग यहीं पर खत्म होती है। Within hours agreed between Iran and Israel and reveals how peace deal with work। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में शांति आ गई है, क्या स्थिरता आ गई है, क्या ये जंग यहीं रुक गई है, क्या युद्ध विराम हो गया है। फिलहाल की परिस्थितियों में संशय के बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि ईरान ने, जैसा इजराइल दावा कर रहा है कि 2 मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, वो हुई हैं इजराइल के बरशेबा में। अब इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का जो दावा किया जा रहा है, इस पर दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, ये कैसा सीज फायर है, ये कैसा युद्ध विराम है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान लगभग एक साथ उनके पास आए थे। इजराइल और ईरान दोनों ही शांति का प्रस्ताव लेकर उनके पास आए थे, दोनों करीब करीब एक साथ उनके पास पहुंचे और उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध की असली विजेता पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक कल रात करीब 2 बजे सीज फायर का ऐलान किया था। सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए थे। बड़ी खबर यह है कि इजरायली अटैक में ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान गई है। बताया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में टारगेट करके अटैक किया था। इसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सदेगी मारे गए हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इजरायली फोर्स ने तेहरान में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने के लिए हमला किया था। Ara,